जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों, आज से जो है हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में जो है हम घड़ी चैप्टर पढ़ रहे हैं। यदि हम घड़ी की बात करें, इस घड़ी अध्याय की, तो इसका जो है कोई भी आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दो, उसमें जो है इसका लगभग 1 से 2 नंबर का वेटेज होता है। जैसे आपने MP कांस्टेबल भी देखोगे, आप SSC GD दिल्ली पुलिस, तो इन सभी में जो है इस घड़ी से जो है लगभग एक एवरेज के रूप में बता रहा हूँ, एक एवरेज तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है इसके आते ही आते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्या घड़ी। यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और जो नए दोस्त हैं वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं घड़ी। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे घड़ी। तो घड़ी क्या होती है? घड़ी के जो है एक गोल आकार की या चकोर आकार की एक संरचना होती है। इसका डिजाइन जो है बदल सकता है, मतलब कुछ लोग जो है इसका चकोर आकार रखते हैं, है ना, और कुछ लोग इसका गोल, मतलब कि जो डायल होता है ये जो है बदल सकता है, मतलब चकोर भी हो सकता है और गोल भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो है कुछ ये घड़ी होती है। क्या होती है दोस्तों? घड़ी होती है। और इसमें क्या होते हैं, 1 से 12 तक के जो अंक होते हैं वो अंकित होते हैं। मतलब कि ये हो गया अपना 1, यहाँ क्या होता है 6, इधर होता है क्या 3, और इधर होता है 9, है ना। 1 2, है ना दोस्तों, 1 2 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और इधर होता है दोस्तों 12 और ये होता है 1। तो इस प्रकार जो है घड़ी में अंकित होते हैं। कहां से? 1 से लेके 12 तक। ऊपर क्या होता है 12, फिर नीचे हो गया 6 और ये 9, और फिर ये हो गया 3। 1 से लेके 12 तक के जो अंकित होते हैं अंकित होते हैं। और इसमें जो है क्या बने होते हैं? 3 कांटे। तो सबसे पहले कौन सा बना होता है? घंटा का। तो जो घंटे का कांटा होता है ये थोड़ी हल्का मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है ये कांटा। और इससे जो है एक बड़ा क्या होता है, इससे जो है थोड़ा सा बड़ा क्या होता है? मिनट का कांटा। दोस्तों, क्या होता है? मिनट का कांटा। मतलब इससे हल्का पतला और लंबा क्या होता है? मिनट का कांटा। और एक इससे भी बड़ा होता है, मतलब कि जैसे अपन कह सकते हैं सबसे बड़ा वो होता है कौन सा कांटा दोस्तों? सेकेंड का कांटा। तो सेकेंड का कांटा इससे ही बड़ा होता है। ये किसका कांटा हो गया? ये हो गया घंटा का कांटा। ये किसका है? घंटा का दोस्तों, सॉरी, घंटा का कांटा। और ये किसका है? ये है मिनट का कांटा, मिनट। और ये क्या है अपना? ये है सेकेंड का कांटा। तो सेकेंड का कांटा, मिनट का कांटा, घंटा। और ये जो पूरा जिसमें अंक अंकित होते हैं इसको हम कहते हैं डायल। ये क्या है अपना? डायल। ये है डायल। मतलब कि एक घड़ी में जो है डायल होता है, एक डायल में 1 से लेकर 12 तक जो है अंक अंकित होते हैं। और इसमें जो है घंटा की सुई होती है, 3 सुई होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकेंड की सुई। घंटे की सुई मोटी होती है, छोटी होती है ये, फिर एक इससे बड़ी होती है जिसे हम मिनट की सुई कहते हैं, फिर एक इससे भी बड़ी होती है और पतली होती है बहुत, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? सेकेंड की सुई कहते हैं। तो घड़ी जो है एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिसके द्वारा जो है हम समय को जो है देख पाते हैं। मतलब कि समय का जो है एक अध्ययन, मतलब कि एक प्रकार से हम कहें तो समय का एक अध्ययन करना जिस प्रकार से हम कहें तो उसी को हम कहते हैं घड़ी। जिसमें हम समय का जो है मापन कर पाते हैं उसी को हम कहते हैं घड़ी। और इसमें 3 कांटे होते हैं और एक डायल होता है जिसमें 1 से लेके जो है 12 तक अंक अंकित होते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि किस प्रकार से इसमें कुल कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देखना कि हर एग्जाम में लगभग जो है 4-5 टाइप हैं इसके, 4 टाइप लगभग। इन्हीं टाइप से जो है हर परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अब लिख रहा हूं प्रश्न के प्रकार। प्रश्न के प्रकार। तो कितने प्रकार से जो है किन टाइप्सों से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो सबसे पहले ये प्रकार की बात करूं जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहला प्रकार कौन सा होगा? पहला प्रकार हो जाएगा अपना दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब। हर एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। दर्पण प्रतिबिंब फर्स्ट टाइप, और फिर सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकेंड टाइप होता है जल प्रतिबिंब। कौन सा दोस्तों? जल प्रतिबिंब। इसके बाद आता है जल प्रतिबिंब। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद तीसरा आएगा कोण पर आधारित प्रश्न, मतलब कि कोण की पूछेगा कि इसमें जो है इतना बज रहा है, उसके इसके बीच का कोण क्या है, तो कोण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके आधार पर? कोण के आधार पर प्रश्न, है ना, पर प्रश्न, कोण के आधार पर प्रश्न। और चौथा आता है, मतलब कि कभी कभी जो है घड़ी क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है या तो तेज, मतलब कि घड़ी जो है कभी मंद हो गई, है ना, तो कभी तेज हो गई। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा हो घड़ी घड़ी कभी क्या चलने लगती है? ढील मंद चलने लगती है, कभी तेज। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मतलब कि तेज और मंद, है ना। मैं इसको कर सकता हूं धीमी और तेज पर आधारित, और तेज पर आधारित है ना, पेज पर तेज पर आधारित दोस्तों, है ना। तो कुल जो है 4 प्रकार से क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार से? दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कोण के आधार पर, और धीमी और तेज गति के आधार पर। यदि आप बात करेंगे कि दर्पण के आधार पर कैसे, तो हम जो है सबसे पहले पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे आज हम? जो है इसका पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाता है कि कोई भी एक घड़ी, समझना थोड़ा, है ना। जैसे ये मैंने बना दिया क्या दोस्तों? एक घड़ी। क्या बना दिया? एक घड़ी। ये बना दी मैंने एक घड़ी बना दिया, ये, है ना। ये क्या हो गई? एक घड़ी। ये 1 से 12 तक जो है मैंने अंकित कर दिए। इसमें जो है मैं बजा दे रहा हूं 12:10। चलिए, और ये हो गया क्या? अपना दर्पण। तो इसमें पूछेगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो देखिए आप दर्पण में जब भी जाएंगे तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, मतलब कि हमेशा जो है लेफ्ट का क्या हो जाता है? लेफ्ट का हो जाता है राइट, और राइट का क्या हो जाता है? हमेशा लेफ्ट। मतलब लेफ्ट का राइट, जैसे ये पलटी है ना, तो ये घड़ी जो है जब प्रतिबिंब में जाएगी तो ये जो है कुछ इस प्रकार से, कैसे? कुछ इस प्रकार जो है दोस्तों पलट जाएगी। कैसे? इस प्रकार से। तो मैं बना के बता दे रहा हूं। ये वही अपनी जो घड़ी पलट के आई यहां, है ना। ये अंक जो है इसमें अंकित हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11। तो ये जब घड़ी जो है किस पार? इस पार जो है जब पलटेगी तो कितना बज जाएगा? जब इस पार पलटेगी तो ये जो 12 वाली सुई है ये तो फिक्स 12 में ही रहेगी। कितने में रहेगी? ये 12 में ही रहेगी दोस्तों। कितने में रहेगी? 12 में ही। और ये जो घड़ी है ये वाली सुई कहाँ जाएगी? ये वाली सुई जो है कौन सी? ये मिनट वाली, ये घंटे वाली सुई जो है यहाँ, और मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी? इधर आ जाएगी। ये मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी? इधर। और ये जो सेकेंड वाली, तो सेकेंड वाली भी जो है जहां की तहां रहेगी दोस्तों, है ना। तो सेकेंड वाली भी जो है
जहां की तहां जो है रहेगी। तो इस प्रकार से जो है ये रहेगा, ये तो ऐसा जो है रहेगा। लेकिन अब जो है यदि हम इस प्रकार यदि टाइम निकालेंगे तो हमको लगेगा टाइम, है ना। ऐसे टाइम निकालेंगे तो हम उतना जो है समझ नहीं पाएंगे, क्या परीक्षाओं में हम इस प्रकार नहीं कर सकते क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब हम जो है एक नए तरीके से, मतलब एक ट्रिक से जो है हम इनको सॉल्व करेंगे यदि परीक्षाओं में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी दर्पण में यदि प्रतिबिंब पूछता है तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं यहां, समझना है आप। दिए हुए हुए समय को किससे, 1160 से, 1160 या तो फिर 2360 से घटा देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्त, जब भी जो है हमको क्या निकालना होगा, क्वेश्चन में देगा कि कुछ भी टाइम दे देगा, वो जैसे बोला कि 9:10 है, किसी घड़ी में 9:10 बजे है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमको क्या बताना होगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना होगा। यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं, है ना, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ये ले लिया, तो क्वेश्चन क्या लिया कि 9 बज के, हाँ चलिए मैं ले रहा हूं 9:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका जो है आंसर दे, मतलब कि 9:20 किसी घड़ी में जो है 9:20 बजे हुए हैं, तो दर्पण में कैसी इमेज, मतलब कि दर्पण में जो है इसका टाइम क्या होगा, मतलब कि जब ये ऐसे घूमेगी तो इसमें टाइम क्या होगा, हमको जो है ये बताना है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जो मैंने आपको ये बताया अभी। तो उसके लिए जो है हम 1160 ये तो फिर 2360 से जो है दिए हुए समय को माइनस कर देंगे, और जो भी बचेगा वो किसका आंसर आ जाएगा, वो जो है दर्पण प्रतिबिंब में बजा हुआ टाइम आ जाएगा। जैसे मेरे से क्या पूछा है कि 9:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो मैं जो है किससे घटा दूंगा, 1160, है ना। तो क्या लिया मैंने, ये 1160 इसमें जो है मैं माइनस कर दूंगा क्या दोस्तों, ये जो दिया अपना क्या 9:20 मैं इसको माइनस कर दिया, है ना, समझ में आया। मैं इसको क्या कर रहा हूं इधर माइनस, तो कितने आएगा 20 मिनट और 60 मिनट और 20 मिनट कितना 40, इधर तक समझ में आ गया होगा। और 9 ये है और 11 तो कितना हो गया, 2 इधर हो गया। तो मतलब कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है ये, मतलब कि 2:40 जो है दर्पण प्रतिबिंब में दिख रहा होगा। तो यही जो है दोस्तों क्या है इसका आंसर, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब में इसकी जो इमेज बनेगी उसमें क्या टाइम रहेगा, तो 2:40 इस प्रकार जो है हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी, और थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर लेवल का ले रहा हूं मैं दूसरा क्वेश्चन, है ना, समझना। अब यही जो है इससे ही आ सकता है, यदि आप 2360 से घटाएंगे तो इसका आंसर यही आएगा, मतलब कि या तो फिर 1160 या तो फिर 2360 से जो है हम इसको घटा सकते हैं, तो जो प्राप्त होगा आंसर वो जो है इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि 9 एक मिनट 9 नहीं लिखा है 4:70 का
दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए दोस्त देखिए, यहां तक तो बहुत सिंपल है जैसा हमने किया, लेकिन लड़के जो हैं यह 70 देख के डर जाते हैं। कह रहे 70 मिनट आ गया इधर, तो मतलब कि 60 रहता तो ठीक है अपन घटा सकते थे, लेकिन इधर 70 देखकर जो है लड़के डर जाते हैं कि अब कैसे होगा। तो कोई डरने की हमको दिक्कत नहीं है ना। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इधर के जो है ये किस किस से बना हुआ है, 60 मिनट है इसमें और एक 10 मिनट, इधर तक समझ में आया। और ये 4 60, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये 70 में क्या है 60 और 10 मिनट, तब जाके 70 हुआ। तो ये जो 60 है मैं इसको क्या कह सकता हूं, 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट जो है 60 सेकेंड का होता है। तो इस 60 को मैं जो है 60 मिनट को, मतलब कि ये जो है 60 इधर आ गया, तो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा अपन को मिल गया। तो ये जो मिनट है इसको मैं 60 मिनट को 1 घंटा मानकर इधर भेज दूंगा, मतलब कि 4 को दे दूंगा क्योंकि पूर्ण हो गया। तो कितना हो जाएगा ये वास्तव में 5 और ये 10 था, तो 5:10 है वास्तव में क्वेश्चन ये है। अभी जो 5:10 आया, इसको जो है अब हम इसी को निकालना है हमको, क्या, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसको जो है हम किससे माइनस कर देंगे, 1160 से, -1160 या 2360 से माइनस कर देंगे। तो मैं इसको जो हूं 1160 से किसको 5:10 को माइनस कर दिया मैंने, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ जाएगा 6:50। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 6:50। तो इस प्रकार जो है हम इसको करेंगे। तो इधर तक समझ में आया होगा। अब यदि हम और आगे बढ़ते हैं कि और किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि ये मैं टाइप वाइज करवा रहा हूं ना, कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यदि और टाइप थोड़ा बहुत बढ़ा तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिएगा, मतलब लड़के इधर घूम जाते हैं कुछ, यह 70 दे दिया 80, तो हमको जो है हमको तोड़कर हम इसको इधर बढ़ा देंगे और इस दिए हुए समय को उसी से जो है हम घटा देंगे। लड़के इधर तक तो ठीक कर लेते हैं जैसे ये नॉर्मल दिया है, लेकिन इधर से जो है वो नहीं कर पाते। तो हमको जो है इसी प्रकार दोस्तों करना है। यदि अब हम और आगे चलें तो और किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है वो, और ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, है ना, देखना 3 क्वेश्चन। वो क्या कहेगा कि 7:30 कैसा दे दिया क्वेश्चन, कि 7:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब कि किसी घड़ी में जो है 7:30 और 10 ये बजे हुए हैं। तो अब हमें इसका निकालना है क्या, दर्पण प्रतिबिंब। अभी तक तो ये नॉर्मल सेकेंड नहीं था तो हम कर लेते थे, तो इसमें भी जो है हमें किसी कुछ प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम इसको भी जो है बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है मेरे पास, 1160, ये है क्या 1160, है ना। अब लेकिन जो है मेरे को इधर क्या दे दिया, सेकेंड भी दे दिया। तो ऐसे में हमको दिक्कत नहीं लेना, ये जो 60 था इससे मैं उधार ले लूंगा, मतलब कि 1 मिनट जो है मैं उधार ले लूंगा। तो जब मैं इधर से 1 मिनट ले लूंगा तो इधर कितना आ जाएगा, इधर मिल जाएगा मेरे को 59 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 59 हो गया। और जो मैंने लिया था 1 मिनट, मतलब कि उसको सेकेंड में लिख दूंगा मैं 60 सेकेंड। समझ में आया ना। तो अब जो है मैं 11:59 से दिए हुए समय को घटा दूंगा और जो भी आंसर आएगा वो जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं घटा रहा हूं, तो जैसे ये लिखा है 7, तो 7:30 और कितना, ये 10। तो इसको जो है अब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटाया मैंने तो कितना हो गया, ये हो गया 4। इधर तक जो है समझ में आ गया होगा।
अब 59 से जो है मैंने 30 घटाया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। इधर तक समझ में आया। अब 60 से मैंने 10 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। मतलब अब जो इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या आया, 4:29:50। इज द राइट आंसर दोस्तों। तो कुल दर्पण प्रतिबिंब से यदि बात करें तो ये फर्स्ट टाइप इस प्रकार से, ये सेकेंड टाइप और ये थर्ड प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप जो है इनकी प्रैक्टिस किसी भी बुक से लगा सकते हैं। जैसे ये बुक का नाम बताऊं तो आप जो है रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक, अरिहंत पब्लिकेशन बेस्ट बुक है, आप उससे भी जो है इसकी तैयारी बढ़िया उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो फिर अदर कोई भी बुक, जो भी बुक आपके पास हो उसमें जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो टाइप है इसी टाइप, मतलब कि यही टाइप जो है आते हैं दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे जल प्रतिबिंब कि जल प्रतिबिंब क्या है। तो जल प्रतिबिंब भी जो है ठीक इसी प्रकार है। जल प्रतिबिंब में भी कुछ किसी प्रकार का जो है बदलाव नहीं है, केवल जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, ऊपर का नीचे दिखता है। मतलब जैसे इसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, तो जल प्रतिबिंब में ये इमेज है तो नीचे इस प्रकार जो है दिखता है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अब दर्पण जल प्रतिबिंब। ये हो गया पूरा अपना क्या, ये हो गया अपना पूरा दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब छोटा सा है ना, इतनी ये समझ में आ गया तो वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब में दोस्तों कुछ नहीं है ना, ये भी जो है बहुत ही इजी होता है जल प्रतिबिंब। तो इसमें जो है जैसे मैं कोई भी, जिस प्रकार इसमें क्या होता है, एक घड़ी बना देता हूं तो समझ में जाएगा। पहले जिससे ये मेरे पास घड़ी दे दी है ना, ये हो गया 12, 6, 3, 9। कोई भी जो है कुछ भी, जैसे मैंने इधर टाइम बजा दिया, ये फिक्स गार किया 12 बजा दिए, तो इसका जो है ये है दर्पण, मेरे को बताना है इसका जल प्रतिबिंब। मतलब ये जो है घड़ी इस पार आएगी। अब जैसे इसमें लेफ्ट का राइट होता था तो इसमें लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर नीचे होता है हमेशा। क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसके लिए जो है हम यदि जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 18, 30 कैसे घटा देते हैं हम इसको, हमेशा दिए हुए समय को हम जो है 18:30 से घटा देते हैं। और यदि कभी 30 से ऊपर जब हो जाती है संख्या तो हम क्या करेंगे, जब 30 से ऊपर हो जाती है संख्या तो हम जो है इधर से 1 घंटा ले लेंगे वापस। मतलब कि इधर से 1 घंटा ले लिए तो उधर कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 17, और जो हमने लिया था उसको हम इधर ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा इधर। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। ये मतलब कि दिए हुए समय को 18:30 या तो फिर 17:90 से घटा देंगे। जैसे इसमें 11:60 से तो 23:60 से घटा देते थे, ठीक इसी प्रकार 18:30 या तो फिर 17:90 से जो है दिए हुए समय को यदि हम घटा देते हैं तो वो हमको मिल जाता है दोस्तों क्या, जल प्रतिबिंब। तो इस प्रकार जो है हम जल प्रतिबिंब निकालेंगे। यदि आपको क्वेश्चन दूं तो और क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी का, है ना दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं 3:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब कि किसी घड़ी में जो है 3:15 है तो इसका जल प्रतिबिंब में जो है क्या होगा ये हमको बताना है। तो ये भी जो है बहुत इजीली है। इसमें भी जो है केवल दिए हुए समय को हम 18:30 और फिर 17:90 से घटा देंगे। 17:90 कर लेंगे, जैसे यदि इधर 15 लिखा है, जैसे यदि 40 लिख दिया होता 45, तो 30 से तो घटेगा नहीं। तो इसी स्थिति में हम 90 70 से जो है घटा देंगे। तो इसको जो है हम 18:30 से घटा देंगे क्योंकि 15 है तो घट जाएगा ये, है ना। तो
18:30 से जो है 3:15 को हम घटा देंगे। तो 18 से 3 गए तो कितना आ गया? 15, है ना? 15, और फिर इधर से हमने घटा दिया तो कितना जाएगा? 15। ये आ गया दोस्तों। मतलब इसका जो आंसर आया सही क्या आया? 15:15। और इसी को जो है हम 15:15 को और क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसी को हम जो है कह सकते हैं 3:15। 3:15। ऑप्शन में है तो फिर ये देखिएगा या तो फिर ये देखिएगा, मतलब दोनों आंसर जो है इसके दोस्तों सही हैं। तो इस प्रकार से जो है हम करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार और क्वेश्चन दे देगा, कुछ नहीं करना, दिए हुए समय से जो है हमको घटा देना है और जो भी पूछेगा बता, दर्पण प्रतिबिंब इसी प्रकार निकालना है और इसी प्रकार इसका भी जो है दोस्तों करना है। इसमें भी जो है यही सब प्रकार है, तीनों प्रकार हैं कि ऐसे दे दिया तो फिर इस प्रकार बढ़ा के दे दिया तो फिर तीनों प्रकार से, तो कुछ नहीं करना। इससे भी जो है हम इधर से 1 मिनट ले लेंगे तो इधर घट जाएगा जैसे भी, तो फिर इसी प्रकार जो है दोस्तों हमको जो है करना रहेगा। तो ये भी जो है इजी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर जो है आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो मैं आंसर क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है 10:25 10 सेकेंड का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब कि जो मैंने आंसर दिया है ना, आपको जो है इसका आंसर बताना है कि 10:25 10 सेकेंड का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आप सभी को जो है इधर तक पूरा समझ में आया होगा क्या होती है घड़ी। घड़ी को हमने बताया कि घड़ी क्या है, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, डायल होता है। इस प्रकार जो है हमने विस्तृत जो है इसका अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या देखेंगे, कोण के आधार पर प्रश्न कैसे होते हैं और धीमी और तेज पर आधारित जो है इसके भी प्रश्न देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।